नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बिहार झारखंड से लेकर देश दुनिया की आज की टॉप खबरों के साथ मैं दिव्यांशु। खबरों की तरफ विस्तार से बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा का बदला नाम, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दी जानकारी। चीन के सरकारी अखबार ने की मोदी सरकार की तारीफ, लिखा भारत का दुनिया में कद बढ़ा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया तुअर दाल खरीद पोर्टल, बोले यह कृषि क्षेत्र में परिवर्तन लाने वाली शुरुआत है। सीएम आवास पर अचानक नीतीश से मिलने पहुंचे तेजस्वी यादव, 45 मिनट तक हुई बातचीत। भारत ने केपटाउन टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराया। जीत के साथ WTC पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंची टीम इंडिया। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में निकलने जा रही भारत न्याय यात्रा का नाम बदल दिया है। अब इसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा कहा जाएगा। आज हुई वरिष्ठ नेताओं की बैठक में यह फैसला लिया गया, जिसकी जानकारी महासचिव जयराम रमेश ने दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की बीते साल 5 महीने तक चली भारत जोड़ो यात्रा से लोग खूब जुड़े थे और यह नाम लोगों के दिलों में बैठ गया था। इसीलिए हम नई यात्रा में भी भारत जोड़ो नाम शामिल कर रहे हैं। जयराम रमेश ने कहा, महासचिवों, प्रभारियों, प्रदेश अध्यक्षों और विधान सभाओं में नेता विपक्ष की मीटिंग में यह फैसला लिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज बीजेपी पर पिछले 10 साल की अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए भावनात्मक मुद्दे उठाने का आरोप लगाया और कार्यकर्ताओं से 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। देश भर के पार्टी नेताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि वो अपने मतभेदों को भुलाएं, मीडिया में आंतरिक मुद्दे ना उठाएं और पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए एक टीम के रूप में काम करें। उन्होंने कहा, आप देख रहे होंगे कि भाजपा के सारे हमले कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर हो रहे हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन केवल नाम मात्र का रह गया है, जबकि इंडिया गठबंधन में जमीन से जुड़ी प्रमुख पार्टियां हैं, जिनके पास मजबूत कार्यकर्ता, आधार और विचारधारा है। पीएम मोदी ने भारत के सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का दौरा किया। इस दौरान पीएम मोदी ने स्नॉर्कलिंग का लुत्फ उठाया। कोरल रीफ और मछलियों की तस्वीरें साझा करते हुए पीएम मोदी ने घूमने फिरने वालों को सलाह दी कि वे लक्षद्वीप का दौरा कर एडवेंचरस ट्रिप के आनंद को दोगुना कर सकते हैं। लक्षद्वीप की तस्वीरों को शेयर करते हुए पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, जो लोग अपने अंदर के साहस को अपनाना चाहते हैं, उनकी लिस्ट में लक्षद्वीप जरूर होना चाहिए। अपने प्रवास के दौरान मैंने स्नॉर्कलिंग का भी प्रयास किया। यह कितना उत्साहवर्धक अनुभव था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित सहकार से समृद्धि कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में उन्होंने देश के किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए तुअर दाल खरीद पोर्टल को लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज की ये शुरुआत आने वाले दिनों में कृषि क्षेत्र में परिवर्तन लाने वाली शुरुआत है। अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया पोर्टल कई भाषाओं में है। यह पोर्टल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक और झारखंड में तुअर दाल उत्पादकों के लिए पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगा, जिससे पंजीकरण, खरीद और पेमेंट प्रोसेस सरल हो जाएगी। अक्सर भारत से प्रतिस्पर्धा और कई मामलों पर तलखराए रखने वाले चीन ने मोदी सरकार की तारीफ की है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के लेख में कहा गया है कि भारत वैश्विक कारोबार, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और राजनीति के मामले में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। उसका दुनिया में कद बढ़ा है। फुदान यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडी के डायरेक्टर छांग जियोडोंग ने यह लेख लिखा है। उन्होंने लिखा है, अपने तेज आर्थिक और सामाजिक विकास से भारत का आत्मविश्वास बढ़ा है। वह आज दुनिया में भरोसे के साथ आगे बढ़ रहा है और महत्वपूर्ण हो गया है। उसने पूरी मजबूती के साथ भारत नैरेटिव को आगे बढ़ाया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के जेडीयू अध्यक्ष बनने के 6 दिन बाद पटना में आरजेडी नेता और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की पहली मुलाकात हुई। गया दौरे से पटना लौटने के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अचानक सीएम आवास पहुंचे, जहां दोनों नेताओं के बीच करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई। आरजेडी और जेडीयू के संबंध असामान्य होने के दावे के बीच नीतीश और तेजस्वी की मुलाकात ने फिर राजनीतिक गर्माहट ला दी है। आईपीएस 2006 बैच शिवदीप वामन राव लांडे ने तिरहुत रेंज के आईजी का आज पद ग्रहण कर लिया। उन्होंने कहा, रेंज का क्राइम सिनेरियो को समझकर जिलावार एक्शन प्लान बनेगा। कहा कि मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर में अपराध नियंत्रण पर फोकस होगा। पद ग्रहण करने के बाद आईजी रेंज शिवदीप लांडे ने पत्रकारों से कहा, मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों में अपराधियों के पैटर्न को समझना, अपराधी का क्रिमिनल हिस्ट्री और घटनास्थल के साथ आपराधिक गैंग की शैली के अनुसार विशेष रूप से भी प्लान तैयार किया जाएगा।
बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी का कल जन्मदिन है। इससे पहले आज ही पटना में बधाई के बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए हैं। खास बात यह है कि पोस्टर में सुशील मोदी को बिहार बीजेपी का संकट मोचक बताया गया है। उनके चाहने वालों द्वारा लगाए गए इस खास पोस्टर की बिहार के सियासी गलियारे में चर्चा तेज हो गई है। बिहार बोर्ड ने एसटीईटी 2024 की परीक्षा के लिए नोटिस जारी किया है। एसटीईटी 2024 की परीक्षा के लिए आवेदन भरने की तिथि को बढ़ा दिया गया है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में हिस्सा लेने वाले परीक्षार्थियों के लिए नोटिस जारी किया गया है। आवेदन पत्र के विस्तार के संबंध में सूचना जारी हुई है। वहीं परीक्षा शुल्क भरने को लेकर भी बात कही गई है। इसमें जानकारी दी गई है कि 7 जनवरी 2023 तक परीक्षा शुल्क को भरा जा सकता है। वहीं 7 जनवरी तक के लिए ही आवेदन की तिथि को बढ़ाया गया है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। इस दौरान ईडी द्वारा सीएम हेमंत सोरेन को भेजे गए समन पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी के समन का जवाब दे दिया है। बीते दिन सीएम आवास में झारखंड के सियासी कयासों पर विराम देने व संभावनाओं को लेकर सत्ताधारी गठबंधन दलों के विधायकों की बैठक हुई थी। आखिरकार इसमें तय हुआ कि नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि पार्टी ने इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। उन्होंने बतौर कांग्रेस विधायक दल के नेता के रूप में झारखंड का फीडबैक दे दिया है। आलाकमान को सीट बंटवारे पर फैसला करना है। वैसे उन्हें नहीं लगता कि सीट शेयरिंग को लेकर कोई परेशानी हो। झारखंड के पूर्व सीएम व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने ईडी के समन के बहाने सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ईडी द्वारा 7वीं बार समन जारी करने के बाद भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में पेश नहीं हो रहे हैं, इधर उधर भागे फिर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अगर सीएम हेमंत सोरेन सही हैं तो फिर ईडी के समक्ष हाजिर होकर जवाब देने में परेशानी क्यों हो रही है। इस बीच उन्होंने गांडे सीट से सरफराज अहमद के इस्तीफे को लेकर कहा कि यह कदम स्वाभाविक नहीं है। किसी गैर विधायक के लिए यह सीट खाली कराई गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तारी का भय सता रहा है, इसीलिए यह विकल्प तैयार कराया गया है। अब खबर खेल जगत से। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को केपटाउन में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में 7 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ भारत ने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर की। दूसरा टेस्ट मैच सिर्फ 5 सेशन तक ही चला। दक्षिण अफ्रीका ने भारत को जीत के लिए 79 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे भारत ने 3 विकेट गंवाकर 12 ओवर में ही हासिल कर लिया। भारत की ओर से दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल ने 28 रन, शुभमन गिल 10 रन और विराट कोहली 12 रन बनाकर आउट हुए। रोहित शर्मा ने 17 रन बनाए। केपटाउन में इससे पहले कोई भी एशियाई टीम जीत हासिल नहीं कर सकी थी, लेकिन भारत ने अफ्रीका को हराकर यह किला भी भेद दिया है। इस जीत के साथ भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी WTC के करंट पॉइंट्स टेबल में 6वें से पहले पायदान पर पहुंच गई है। अब बात मौसम के मिजाज की। मौसम के बदलते तेवर से बिहार में ठंड और बढ़ने के आसार हैं। दिन के तापमान में कमी आ सकती है। आंशिक बादलों की आवाजाही से धूप की नरमी घटेगी। सुबह और शाम कोहरे की सघनता बढ़ने का भी पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है। बिहार में कुछ जगहों पर अगले 2 दिनों में आंशिक बूंदाबांदी भी हो सकती है। पटना समेत 19 जिलों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। राजधानी रांची समेत झारखंड के अन्य हिस्सों में 5 जनवरी को हल्की बारिश हो सकती है। इसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी रांची में बादल छाने के बाद न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। न्यूनतम 13 डिग्री और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। 6 के बाद कोहरे का असर दिखेगा। दर्श न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।